27,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, तब जाकर के उनके गर्भ से पार्वती रूप में देवी अंबिका ने जन्म लिया। हमारे यहाँ गुजरात में गौरियों का व्रत आता है, 5 दिनों तक वो व्रत चलता है। 13, 14 पूर्णमासी, जो गुरु पूर्णिमा आता है वो, और परिवार द्वितीया तीज को व्रत पूरा हो जाता है। 5 दिनों का गौरियों का व्रत आता है। कहते हैं कि गौरी के व्रत करने से कुमारी कन्याएं गौरी का व्रत करती है तो अच्छे पति की प्राप्ति होती है। अच्छी पति की प्राप्ति के लिए गौरियों का व्रत किया जाता है। पार्वती जी ने ये व्रत किया था। जब पार्वती जी कुमारी थी तो उन्होंने व्रत किया था। जब से ये प्रथा चली, और पार्वती जी ने जो व्रत किया था तो उसमें तो कुछ दिनों तक भोजन करके व्रत किया, कुछ दिन जो है मिष्ठान खा करके व्रत किया, कुछ वर्षों तक फल खा करके व्रत किया, और कुछ दिनों तक जो है, कुछ वर्षों तक वो जल में बतासा, जो चीनी का बनता है ना, सफेद सफेद बतासा, उस जल में बतासा भिजा करके खाती थी, और उसके बाद वो भी छोड़ दिया। केवल जलाहार, जल पी करके रहती थी, और तपस्या करते करते तपस्या में इतनी लीन हो गई कि वो जल भी छोड़ दिया। जिस बेल के पत्र वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करती थी, वो बेल के पत्ते जो सूख करके नीचे गिर जाते थे, उसको खा करके 3000 वर्षों तक तपस्या की। हाँ, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, बेल पाती मही परई सुखाई, और 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक, सहस्र यानी 100, 300 वर्षों से, बताओ, बेल की सूखी हुई पत्ती खा करके तपस्या की, तब जाकर के शंकर जैसे पतिदेव मिले। और आजकल जो गौरियों का तपस्या करती है कुमारी कन्याएं, तो जिनके जिनके घर में बच्चियां हैं वो तपस्या करती है, तो उनको पता है काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, गरी, छुहारा, जितने ये कामोत्पादक वस्तु हैं, शक्तिवर्धक, ये सब खाती है। और तपस्या करने के नाम पे रोड पे घूमने के लिए जाती है, बगीचा में घूमने के लिए जाती है, और जिस दिन जागरण करने का होता है उस दिन सिनेमा देखती है, और फिर कहे कि शंकर जैसा पति मिले तो लट्ठा छाप बेवड़ा ही मिलेगा। वो अच्छा कहाँ से मिलेगा? शंकर बाबा ऐसे थोड़े मिल जाए। अब इन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की होगी तो दुष्यंत भाई जैसे सुंदर पति मिले इनको। क्या भगवान ने राम श्याम की जोड़ी दी है? बहुत बढ़िया। आप दोनों दंपति को देख करके नमन करने का मन करता। खूब तपस्या किया होगा इन्होंने, तभी तो आप प्राप्त हुए। साक्षात विष्णु स्वरूप, और लक्ष्मी महारानी आपके घर में है। तो इस प्रकार से 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक उन्होंने पूजन अर्चन और व्रत उपवास किया। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करते। क्या बात!
जल पी करके रहते थे। पार्वती नहीं, पार्वती की मां की चर्चा चल रही है। अभी पार्वती का जन्म नहीं हुआ। कुछ दिनों तक वे हवा पी करके रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमान मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा के में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई और मैना को उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा माता की जय हो। साक्षात जगदम्बा का प्राकट्य हो गया। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर के मैना से हंसती हुई कहने लगी, प्रसन्न चित्त से। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। गिरिकामिनी में तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। हे मैंने तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा हो वह भी दूंगी। तब उन्होंने उन मैना में प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देख करके प्रणाम किया और यह वचन कहा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के अपनी दोनों बाहों से मैना का आलिंगन किया। देवी ने मैना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मैना देवी ने कहा, महामायां जगत्तात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं। ये बात नित्यानंदकरीं मायां योग निद्रां जगत् प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभ सारस मालिनी। मैना बोली, मैं महामाया जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती है। क्या बढ़िया। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा जगत जननी सिद्ध स्वरूपिणी, सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करते हैं। मातामही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली, नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। सात्वं बंधक्ष देहे तुर हीनां कस्ते गेयो मातृषी प्रभावः हिंसां यावार्थर्वदेवस्य सात्वं नित्यं कामं त्वं ममेष्टत् विधेहि। ये बात आप यज्ञों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं,
तो मुझे जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अथर्व वेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो, जो चाहिए वो आप मांगो। उमा जी कहती है कि हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना रानी बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांग रही हूं। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, वे दीर्घ आयु वाले हैं। देखो वरदान कैसे मांगा जाता है, ये शिक्षा मिलता है। सबको मांगना भी नहीं आता है। कई लोग मांगने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और कई लोगों को मांगना ही नहीं आता। यहाँ देवी ने, मैना जी ने पहले अंबिका जी की स्तुति की, उन्हें खूब प्रसन्न किया, और जब प्रसन्न होकर के कालिका माता ने जब कहा कि मांगो, तब मांगना प्रारंभ किया। ये माताओं को मांगना नहीं आता। माताएं जो बैठी है ना, इनको मांगना नहीं आता। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहती है, अच्छी बात है। सब सत्संग नहीं। ध्यान दीजिएगा, जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, 1-2 नहीं, 100 पुत्रों की कामना है, और वो सब दीर्घायु हो, बहुत दिनों तक, बहुत लंबी उम्र वाले हैं। साथ ही बोले और स्वरूप से भी सुंदर हो, गुणों से भी युक्त हो, दोनों कुलों को आनंद देने वाले तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, और फिर कहती है कि आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी बेटी बनकर के, मेरी पुत्री बनकर के पधारे। मांगा। देवी ने कहा, आपके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुरा करके यह वचन कहने लगी। कालिका माता ने कहा, हे शिवे, कार्य सिद्ध करने के लिए मैं आपके यहाँ रुद्रदेव की पत्नी हो करके लीला करूंगी। यानी कि आपके यहाँ जन्म लेकर के और अपना विवाह स्थल भी बता दिया कि मैं रुद्रदेव की पत्नी बनकर के जगत का कार्य करूंगी, लीला करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की यह बात सुनकर के प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुरा कर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होने और उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। आपके 100 पुत्र होंगे, लेकिन उसमें भी जो पहला पुत्र होगा वो बहुत बलवान होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के स्वरूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर के उनका कार्य सिद्ध करूंगी।
ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। माता जी वही अंतर ध्यान है। ब्रह्मा जी कहते, हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मैना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई, अपने महल को चली गई। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। जैसे मैना देवी घर पे पहुंची तो उनके मुखमंडल, उनके तपस्या से जो मुखमंडल पे तेज छाया हुआ था, उस तेज को देख करके ही हिमाचल राजा हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बातें पुनरोक्त वचनों से समान हिमालय से पुनः कह दिया। मैना का वचन सुनकर के पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तत्पश्चात कालक्रम से उन दोनों के सहवास से प्रवृत्त होने पर मैना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक रखा गया। मैनाक की चर्चा सुंदरकांड के प्रारंभ में है। मैना देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मैनाक। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए महेंद्राचल पर्वत से छलांग मारे हैं तो समुद्र बड़ा लंबा चौड़ा था, 100 योजन का, यानी 400 कोस। આપણે ગુજરાતીમાં 400 ગાંવ કહીએ, 400 ગાંવનું સમુદ્ર, 1200 किलोमीटर इतनी जो है पाठ था उसका, लंका और महेंद्राचल पर्वत का। हनुमान जी छलांग मार करके चले जा रहे थे। समुद्र देवता को बड़ी चिंता हुई कि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पाट है, इनको बड़ा परिश्रम होगा। हनुमान जी अकेले नहीं जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी अकेले नहीं जा रहे थे, साथ में राम जी को भी लेकर के जा रहे थे। और इतना ही नहीं, जब हनुमान जी महाराज छलांग मार करके महेंद्राचल से कूदे हैं तो लिखा है कि अचके अचल 4 अंगुल अचल गो। कवितावली रामायण में वर्णन है, जिस पर्वत के ऊपर से हनुमान जी ने छलांग मारा तो हनुमान जी के वेग से वो पर्वत पाताल को धंसा, और जैसे फुटबॉल ऐसे पछाड़ते तो जमीन से टकरा करके फिर उछलती है ना, ऐसे वो महेंद्राचल पर्वत जमीन में पाताल लोक में पछड़ा करके और फिर ऊपर को उछला, लेकिन वो अपने समतल पे नहीं आ सका। हनुमान जी का वजन इतना था कि अचके अचक 4 अंगुल अचल गो, 4 उंगल नीचे रह गया ऊपर, जमीन लेवल पे नहीं आ पाया, इतना वेग। और जब वो उड़ान भरे हैं तो उनके पीछे करोड़ों पर्वत, और उन पर्वतों पे जितने भी झरनाएं थी, जितने भी जानवर थे, जितने प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि सब, शेर बाघ चीता हावज वावज जितना था, वो सब के सब पेड़ पौधे सब उड़े हुए चले जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे महानगर पालिका उड़ा हुआ चला जा रहा है। हाँ, आपको आश्चर्य होता हो, लेकिन ये बात सत्य है। और
वहां जब हनुमान जी ने उड़ने के लिए विकराल रूप धारण किया है, इतना विशाल रूप धारण किए, इतने विशाल रूप धारण किए हैं, वहां जो बंदर भालू सब थे ना, वो जैसे बच्चे लोग स्कूल की छुट्टियां होती है ना, और स्कूल के प्रांगण में जो बड़ा बरगद का पेड़ होता है उसकी जटाएं लटकती रहती है, तो उसको पकड़ के झूला झूलते हैं ना, ऐसे हनुमान जी के शरीर के रोंगटों को पकड़ करके बंदर भालू झूला झूलते थे। ऐसा विशाल रूप धारण किया। समुद्र देवता को बड़ी चिंता हुई कि इतने सारे उड़े हुए चले जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सब, तो जहां गिरेंगे समुद्र में लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का चटनी बनाना है। इतने बड़े पर्वत को लिए हुए चले जा रहे हैं, हनुमान जी कहीं थक न जाए। समुद्र को वात्सल्य भाव जग गया। उन्होंने मैना अभी जिसकी चर्चा है, हिमाचल राजा के और मैना रानी के संसर्ग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो मैना पहले पर्वतों को भी पंख हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक की चर्चा है, वहां तक पर्वतों को, ये बड़े बड़े जो पहाड़ है ना, गिरनार पर्वत, ये सब को पंख हुआ करता था, और समय समय पर जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, ऐसे ये पर्वत पहाड़ सब उड़ करके एक दूसरे जगह चले जाया करते थे। एक बार इंद्र के सब देवताओं ने प्रार्थना किया, बोले महाराज इस प्रकार से ये सब उड़ते रहते हैं, और कहीं किसी नगर गांव शहर सोसाइटी पे गिर पड़ा, तो वो गांव और नगर का तो सोसाइटी का तो अच्युतम गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो बोले इनको ठिकाने लगाओ। तो इंद्र ने पहले समझाया कि भाई आप लोग ऐसा उड़ा उड़ी मत किया करो, लेकिन फिर भी माने नहीं, और नहीं माने तो इंद्र ने अपने वज्र से सबके पंखों को काट दिया। उसमें ये मैनाक पर्वत जो था बड़ा चतुर था, उसने देखा कि सभी पर्वतों के जैसे मेरे भी पंख कट जाएंगे, तो वो जाकर के समुद्र में छिप गया। पवन देव ने झोंका मारा, धक्का मारा, पवन देव ने सहायता किया, और समुद्र में जाकर के छिप गया। आज पवन पुत्र हनुमान जी को देख करके समुद्र देवता ने मैनाक से कहा कि जो पवन देव ने तुमको धक्का मार करके यहाँ गिरा दिया और तुम्हारा प्राण बच गया, तुम्हारे पंख कटने से बच गए, तो सब पर्वत तो पंख कट करके जहां तहां स्थिर हो गए, और तुम सुरक्षित हो, अभी भी उड़ सकते हो। तो वो ऋण में से पवन देव का तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुमको सहायता किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छू जाए। सपूत व्यक्ति, तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छू जाए, आप निवाहे जन्म भरी और लड़कन से कही जाए। जो अच्छे इंसान होते हैं, एक बार यदि आपका हाथ छू जाएगा धोखे से, तो वो दोस्ती का नाता, वो रिश्तेदारी जन्म भर निभाएगा, और फिर बच्चों से कह जाएगा, बोले भाई ख्याल रखजे, आपड़ा छे, आपड़ा मानसो छे। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छू जाए, तो आप निवाहे जन्म भरी और लड़कन से कह जाए। लड़के बच्चों से कह जाएंगे, भाई अपने महाराज हैं, ये अपने संत हैं, ये अपने हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, इनका ध्यान रखना। और साथ में ये भी लिखा है, तुलसी नीचे नरन से कबहु न सुधरे काम। तुलसी
नीचे नरण से कबहु न सुधरे काम, मढ़त नगारा न बने 100 चूहे का चाम। 100 चूहे के चमड़े को इकट्ठा करो फिर भी नगाड़ो तो न बने, ऊंधे रहे। अच्छा, ये चूहे की बात आई ना तो मेरे को एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई। आप लोगों को दे दूं लगे हाथ, क्योंकि शिव पुराण की कथा है, क्योंकि शिव पुराण में चूहे का बड़ा महात्म्य है। गणपति जी नु वाहन कहवाय ना मुंदेरा। आप सब नोट कर लेना, आज का पहला लेसन जा रहा है आपके पास। ये जो आपके घरों में जो चूहा निकलता है ना मुंदर, ये नालियों में गटर में घूमता रहता है ना। कभी वो बाथरूम के पाइप में चला जाता है, कभी संडास के पाइप में चला जाता है, कभी कोई बर्तन कुछ कपड़ा काट देता है, गद्दे रजाई काट देते हैं, अनाज की बोरियां कुतर देता है ना। ये जो चूहा है ना, ये गणपति जी का वाहन नहीं है। आप गणपति दादा करी इन्हें मारता नहीं। आप लोग सोचते हैं गणपति जी का वाहन है, इसको मारना नहीं चाहिए, है ना। ये गणपति जी का वाहन नहीं है। इतने बड़े देवता और उनका सवारी गटर के पाइप में घूमेगा क्या? इतना गंदा काम करेगा गणपति जी का वाहन? एक मूषक नाम का दैत्य हो गया। अब आपको ये कथा सुननी पड़ेगी, सुनाना पड़ेगा मेरे को, नहीं अभी आपको संतोष होगा। बिना ये कथा सुने आपको संतोष होने वाला नहीं है, इसलिए मेरे को सुनाना। ये शिव पुराण की कथा वर्णन है। मैंने आपको पहले बताया था ना, शिव जी ने अपने पुराण स्वयं लिखे और एक अवध श्लोकों में 100 करोड़ श्लोकों में शिव पुराण। बाद में उसको व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों में, उसमें से 100 करोड़ श्लोकों में से छांट करके महत्व के श्लोकों को लेकर के 100 करोड़ वाला 1 लाख श्लोक वाला शिव पुराण बनाए। और अब जो गीता प्रेस गोरखपुर में मिल रहा है ना, वो लाख श्लोकों में से भी छांट के 24,000 श्लोक वाला है। आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी है, कई बार सुनी है, और उसमें बताया जाता है कि 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, 365 अध्याय। इस समय गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्रीमद् भागवत, जिसको पढ़ करके सब आप लोगों को सुनाते रहते हैं, उसमें 18,000 श्लोक है ही नहीं। उसमें इवाच उवाच सब जोड़ जाड़ करके 14,000 श्लोक बनता है। मैंने एक बार नहीं कई बार गिनती किया है, तब ये बात आपको बता रहा हूं। 4,000 श्लोक मूल भागवत में से गीता प्रेस वालों ने हटा दिया। और वो 4,000 कौन कौन से श्लोक थे, वो कौन कौन सा प्रसंग था, ये तो हटाने वाले को ही मालूम है। अभी जो मार्केट में मिल रहा है 2 भागों में या 1 भागों में, मूल भागवत या टीका वाली भागवत, उसमें मात्र 14,000 श्लोक है। और उसमें सुखदेवो वाच, परीक्षितो वाच, नारदो वाच इत्यादि सब, सौनको वाच, सुतो वाच, ये सब लगा करके और तब जाकर के 14,000 बनता है। 14, हाँ 14,000 श्लोक। अब वो कौन कौन सा श्लोक कौन, तो आइए मैंने गुरुमुखी पद्धति से
जो पढ़ा है उसको आपको सुनाओ। एक अपने यहाँ शुक्राचार्य हुए, शुक्राचार्य वो दैत्य थे तो देव गुरु, लेकिन वो दैत्यों का पक्ष लिए इसलिए दैत्य गुरु कहलाए। और शुक्राचार्य जी की कथा श्रीमद् भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा। बलि राजा ने यज्ञ किया था ना, वो सब कथा तो सुन रखे, तो काय को मैं सुनाऊं? मैं तो शिव पुराण करने आया हूँ, भागवत करने थोड़े आया हूँ। जब भागवत करने के लिए बुलाओगे तो भागवत सुनाऊंगा, अभी शिव पुराण सुनाओ। तो शुक्राचार्य महाराज थे, तो वो एक दैत्य था, तो वो कभी कभी चूहा का रूप बना करके, मूषक बन करके, कभी उनका माला झोली काट देता था, कभी उनका आसन कुतर देता था, कभी उनकी लंगोटी कुतर देता था, बड़ा परेशान करता था। एक दिन उसके ये करतूतों को देख करके शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि मुझको भवा, तुम चूहा बन जा, चूहा बन करके मेरे को परेशान करता है, तो तू चूहा बन जा। फिर उसने प्रार्थना किया, बोले महाराज मैं तो दैत्य हूं, मेरी बुद्धि खराब, मैं आपको परेशान करने के लिए, आपको हैरान करने के लिए, आपको विघ्न डालने के लिए मैं कभी आपका माला झोली काट देता हूँ, कभी आसन उतर देता हूँ, कभी आपका वस्त्र कुतर देता हूँ। मैं तो केवल ऐसे मजाक में जो है आपको परेशान करता था, और आपने सत्य में मेरे को श्राप दे दिया। मेरा बहुत बड़ा राजपाट है, मैं बहुत बड़े दैत्यों का राजा हूं, और मेरा राजपाट कौन चलाएगा? मैं चूहा बन गया तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तब जाकर के शुक्राचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरा श्राप तो तुमको लागू पड़ेगा, तुम चूहा तो बन ही जाओगे, लेकिन जाओ वैवस्वत मनमंत्र के 24वें सतयुग में जब गणपति गजानन पार्वती और शिव जी के पुत्र गणपति के पद पर आएंगे और उनका सवारी तुम बनोगे, वो तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे, बैठेंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम फिर से अपनी राजधानी राक्षस योनि में चले जाओ, उद्धार होगा। क्यों सबके पास हाथ नहीं है क्या? ये समझदार लोग इतना दाब के फलहार कर लेते हैं कि ताली बजाने का भी फुर्सत नहीं होता है, मन नहीं करता। बोलो रामचंद्र भगवान की। माल कमेटी का पेट तो अपना है, वैसे मैं भी आज दबाया हूं। आलू बड़ा नहीं, तो जो कलारी बड़ा बना था वो नहीं, तला हुआ खाता नहीं। आज जूस पिया और रोज छोटा गिलास से पीता था, आज चेला ने बड़ा गिलास दे दिया। वो पंजाबी गिलास होता ना इतना बड़ा, 1200 ग्राम का, तो पूरा भर करके दे दिया। मैंने स्वाद लगा हमको, तो मैंने कहा झोंक जाओ, देखा जाएगा जो होगा सब। झोंक ही गया मैं। बाबूजी आ गए, बड़े माला वाले, आपके दुष्यंत भाई के पीछे बैठे। धूमधाम के दर्शन मेला करके आए थे, बुजुर्ग आदमी आए दर्शन करने के लिए, थक गए थे। मैंने चेहरा देखा तो मैंने कहा बाबूजी थोड़ा दूध चलेगा? तो बोले गाय का दूध है। मैंने कौन से जानवर का? तो मन में तो आया कि मैं कह दूं कि बकरी का दूध है।
लेकिन कमिटी के तरफ से ही आता है, आप लोग सब समिति के तरफ से। गाय का दूध था, मैंने कहा बाबू जी गाय का दूध है, बोले चलेगा। तो फिर बाबू जी को भी पावन करवाया, जूस नहीं पिलाया, जूस तो मैं अकेले धकेल दिया। चला तू भी पिया, ये भी झोंका, इसीलिए मस्ती में बैठा। हाँ तो उनको गाय का ही दूध दिया गया है। नहीं, मैं तो बकरी का दूध पीता हूँ, यहाँ नहीं, अपने आश्रम पे रहता हूँ तो बकरी का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, बहुत पौष्टिक होता है। और मेरे पास गाय भी है, गौशाला नहीं है, गाय रखा हूँ, क्योंकि लोग गौशाला के नाम पे बड़ा जो है अच्छी बात है, सेवा कर रहे हैं। मेरे पास भी गौशाला है, लेकिन डाकोर में नहीं है, रतलाम के पास में। रतलाम के पास में नामली है ना, नामली से पलदूना वाले रोड पे वो गोपाल गौशाला, वो अपनी गौशाला है। इसमें कौन सी ताली बजाने वाली बात हो गई? बोले महाराज अच्छे से पानी है, अच्छी बात। मैया सब बड़ी भोली भाली, और मैया सब बजाने लगते तो भाई साहब शुरू हो जाते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब ताली बजाने की बात अब आएगी, अच्छी बात है, आप लोग भी फोन में बजाए और फिर बजा लेना जब इच्छा हो। सुनो, मैं जो मेरे यहाँ जो गौशाला, वहाँ जो गौशाला है मेरा, उस गौशाले में दूध वाली गाय नहीं है। ये सब वो सब आप ही लोगों का गाय है। किसानों के यहाँ, आप लोगों के यहाँ जब गाय बछड़ी देना बंद कर देती है और मरने की कगार पे आ जाती है, तो सोचते हैं कि हमारे खूंटे पे मरेगी तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा। ऐसी गायों को जो लोग छोड़ देते हैं रोड पे, जंगल में, वाह बच्चा वाह, उधर तो मन की बात छीने मेरे को भी दे देना यार, क्या बात है, बड़ा प्यारा, पहले आशीर्वाद मिले, वाह बहुत बढ़िया। अब एक आध घूंट पी ही लेते हैं, अगर पी लेंगे तो कथा करने का मजा आएगा, वो नहीं जो आप समझ रहे हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे बोले, नमः शिवाय। आप लोग भी पी रहे हो, पी लो पी लो पी लो। यहाँ तो ऐसे वाले कोई नहीं है, लेकिन एक पीने की कथा सुना। एक बार ब्रह्मा जी ने पी लिया, हाँ, ब्रह्मा ने पी तो खाक से ये सृष्टि रचा के पी, ब्रह्मा ने पी तो खाक से, ब्रह्मा ने पी तो खाक से,
पी। एक बार हनुमान जी ने पी लिया और अंजनी के लाल ने, अंजनी के लाल ने लंका जला के पी। अंजनी के लाल ने लंका जला के पी। राम की ओ पीने वाले नाम के प्याला बना के पी। पीने वाले नाम के प्याला बना के पी। अच्छा, ये पीने की बात आई ना, ये जल की बात कर रहा हूं, दूसरी कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी गांजा पीते थे, और गांजा पीने वाले जरूर पक्ष लेते हैं कि शंकर जी पीते थे। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी भांग पीते थे। मैंने तो कई बार 6-7 बार 10 बार शिव पुराण पढ़ा है। मेरे को कहीं एक तिल के दाना जितना भी कहीं प्रमाण नहीं मिला। ये हमारे गौर महाराज जी संपूर्ण शिव पुराण का मूल पाठ कर रहे हैं। अभी तक आपको कहीं मिला नहीं ना। मैंने 10 बार जो है शिव पुराण को बड़े बारीकी से पढ़ा, क्योंकि मैं उसमें से छांटता हूं क्या लेना है, क्या कहना है, क्या सुनाना है। मेरे को कहीं ऐसा जगह नहीं मिला, कहीं कोई एक शब्द भी नहीं मिला शिव पुराण में जिसमें लिखा हो कि शिव जी भांग पीते थे। रखते थे, झोली में रखते थे, लेकिन स्वयं पीते नहीं थे। गांजा भी रखते थे, चरस भी रखते थे, अफीम भी रखते थे। अमल, आप लोग तो खेती करते हो, मंदसौर वाले, नीमच वाले, है ना, रतनपुर वाले, चोमू वाले, चित्तौड़ वाले, ये सब अफीम की खेती करते हैं। लाइसेंस है, लाइसेंस है, उधर खेती होती है। अफीम की भाजी भी बनती है। खाए हो कभी अफीम की भाजी? बहुत बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, मैंने खाए हैं, कई बार खाए। शिवजी अफीम रखते थे, शिवजी गांजा भी रखते थे, चरस भी रखते थे, तो बोतल सोतल भी रखते थे। हाँ, लिखा हुआ है, लेकिन स्वयं कभी ग्रहण नहीं करते थे। और भांग पीने वाले अक्सर कहते हैं शिव जी का प्रसाद है, ले लो। तो शिव जी तो जहर भी पीते थे, तू खाली उंगली लगा के चाट के तो देख। शिव जी भांग पीते थे, तो भांग पीने वाले जरूर पक्ष ले लेते हैं, और शिव जी जहर भी तो पिए थे, वो भी तो प्रसाद है। बोले नहीं, वो तो शिव जी पर ही। ध्यान दीजिएगा, शिव जी संहार के देवता हैं। अपने यहाँ जो त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी उत्पादन करता है, सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। तो संहार के देवता होने के कारण शिव जी किसी को थप्पड़ से नहीं मारते, किसी को लाठी डंडा से नहीं मारते हैं, किसी को लात जूता से नहीं मारते हैं, तो किसी को गंजेबी बना देते हैं, वो गांजा पी के फूक फूक के मर रहा है। किसी को भंगेरी बना देते हैं, भांग पी के ही मर रहा है। किसी को चरसी बना देते, चरस पी के ही मर रहा है।
किसी को सांप कटवा देते, सांप काट लिया मर गया, किसी को बिच्छी ने डंक मार दिया मर गया। संहार के देवता ना वो चीज रखना, पर वही स्वीट मार्ट वाला होगा तो अनेक प्रकार का मिठाई रखेगा कि नहीं है? अनाज करियाना का दुकान वाला होगा तो रखेगा, कपड़े का व्यापारी होगा तो अनेक प्रकार का कपड़ा रखेगा, तभी तो व्यापारी कहलाएगा। तो संहार के देवता होने के कारण जब स्वयं किसी को नहीं मारते हैं क्योंकि वो आशुतोष हैं, तो उनका धंधा है वो इस प्रकार से सांप को कह देते जा काट ले फलाने को। आप लोगों के लिए नहीं, किसी को सांप से कटवा देते, सांप काट लिया मर गया, निमित्त बन गया। क्योंकि निमित्त तो किसी को न किसी को बनना ही पड़ता है। परमात्मा अपने माथे कुछ भी नहीं लेते। एक बड़ी प्यारी कथा है, सुन लो। तो जब शंकर वो मूषक देव जो है वो मूषक राक्षस वो चूहा का अवतार ले लिया। बाद में शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद से वो जो है बहुत दिनों के बाद वो मूसे के अवतार लिया। फिर गणेश जी, पार्वती पुत्र गणेश जी हुए, और गणपति जी जब गणपति के स्थान पे उस सीट पे आए तब जाकर के वो सवारी के रूप में वो आया। तो उसको श्रापित था वो, और गणपति जी उस पे सवारी किए तो उसका उद्धार हो गया। उसके बाद ये जो घरों में चूहा हुआ निकलता है ना, ये चूहा गणपति जी की सवारी ने कहा, गणपति जी जो है अपने के साथ छोटी सी चूहा दब जावे वही कचूमर निकल जाए उसका। हाँ, तो ये जो घरों में, गोडाउनों में, दुकानों में, गटरों में ये जो चूहा घूमता है ना, ये गणपति जी का वाहन नहीं है। ऐसी भ्रांति में मत रहना, आप लोग खुलासा कर दिया था। इसी प्रकार से भगवान शिव जो है, ये सब वस्तु उनके पास में होता है। पुष्पदंताचार्य जी महाराज ने महिमन स्तोत्र में एक जगह पे लिखा कि शिव जी को एक व्यसन है। तो कौन सा व्यसन है? बोले भुवन भय भंगम व्यसनिना। भुवन भय भंगम व्यसनिना। तो लोगों ने अर्थ लगा लिया कि शिव जी को भांग का व्यसन है, लेकिन आगे पीछे का शब्द नहीं देखे। भुवन भय भंगम व्यसनिना, शिव जी को भंग का व्यसन है। पर वो कौन सा भंग है? बोले भुवन यानी कि संसार के प्राणियों को जो जीवन मरने का भय है, जन्म का और मरण का जो भय है, उस भय को नाश करने का शिव जी को व्यसन है। जीवात्माओं को संसार से मुक्ति दिलाने का काम, संसार से मुक्त करने का उनको व्यसन लगा हुआ है। ये भांग का व्यसन नहीं, पर भंगम शब्द आया ना, भुवन भय भंगम व्यसनिना। तो भंगम का अर्थ भांग पीने वालों ने लगा लिया कि वो भांग का व्यसन करते। शिव जी भांग नहीं पीते, उनको भोग लगाया जाता क्योंकि उनका पदार्थ। देवता लोग किसी को मारते पीटते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि देवता लोग किसी को मारते। आप संपूर्ण रामायण पढ़ जाइए, राम जी के जन्म से लेकर के सुधाम तक कहीं भी राम जी ने किसी को मारा नहीं। किसी को बोले रावण को तो मारे ना, रावण को भी नहीं मारा। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन रामायण नहीं, अभी शिव पुराण का चर्चा है। शिव पुराण सुनिए बड़े प्रेम के साथ में। तो इस प्रकार से हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबलवान था, पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में
एकमात्र मैनाक पर्वत ही पर्वत राज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। संसार में जितने पर्वत, ये सभी पर्वत पहले छिटपुट बिखरे हुए थे। भागवत जी में कथा ही है, महाभारत में भी कथा है, कई पुराणों में कथा है। खास करके श्रीमद् भागवत आप लोग ज्यादा सुने हैं, तो श्रीमद् भागवत का मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। श्रीमद् भागवत जी में महाराज पृथु का जन्म होता है। भगवान स्वयं पृथु के रूप में प्रकट होते हैं और उन्होंने ये संसार में जो फैले हुए पर्वत थे सबको अपने धनुष की प्रत्यंचा से एक साइड किए और ये उपजाऊ जमीन उन्होंने खेती बाड़ी करने लायक जमीन ये पृथु महाराज का देन है, भगवान पृथु महाराज ने दिए। हम लोग जो अपना अपना जमीन, ये मेरा जमीन, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये जो करते हैं ये अपना कुछ नहीं है, क्या ये सब भगवान का है, परमात्मा का। हम लोग अपना अपना मालिकी जमा रहे हैं। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इस प्रकार से उनके वहां देवी प्रकट हुई। पुत्रों 100 पुत्र हुए, सबसे बड़ा मैनाक हुआ। उसके बाद देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में पदार्पण हुआ। गर्भास्थान देवी का देवताओं द्वारा स्तुति की गई। देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव माता मैना के गर्भ से हुआ और मैना के साथ में वार्तालाप हुआ। पुनः नवजात कन्या के रूप में देवी प्रकट हो गई। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया और जगदम्बा प्रकट होकर उधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एक बड़ी सुंदर कथा आती थी। पहले सती के रूप में जन्म हुआ था और सती का विवाह भी शिव जी के साथ में हुआ था। जैसे शांभवी का विवाह शिव जी के साथ में कल आपने श्रवण किया था, इसी प्रकार से माता अंबिका जी के 108 जन्मों की कथा है। उसमें प्रचलित कथा जो है 2 है। एक सती जी की, सती जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, शिव जी के साथ में उनका विवाह हुआ। एक बार की घटना घटी, त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम का अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के घर में पुत्र रूप में अवतार हो चुका था। देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतर करके और दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कुंभद ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जा रहे। सती जी ने कहा, बोले महाराज आज सवेरे सवेरे नंदी पे सवार होकर के कहाँ चल दिए? बोले देवी जी मैं कुंभद ऋषि के आश्रम पे जा रहा हूँ। क्यों? बोले कथा श्रवण करने के लिए। महाराज मैंने कौन सा गुनाह किया है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो अपनी धर्मपत्नी सती जी को भी साथ में ले लिए और दोनों धीरे धीरे वार्तालाप करते हुए दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे, जहां पर कुंभद ऋषि यानी कि अगस्त ऋषि जिनका नाम है, जहां रहते थे, उनके आश्रम पे गए। कुंभद ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, आसन दिए, बैठे
कुंभज ऋषि ने गंगा जल ला करके और पूजन सामग्री थाली में सजा करके लाए और बड़े प्रेम से शिव जी की पूजा की, सती जी की पूजा की। वहीं से सती जी को शंका हो गया, क्योंकि नियम ये होता है कि श्रोता वक्ता का पूजन करता है व्यासपीठ पे। व्यासपीठ पे रखे हुए ग्रंथ भागवत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, जिस पुराण की कथा होती हो, यहाँ शिव पुराण है तो शिव पुराण की पूजन किया जाता है। और पूजन केवल फूल और बिलपत्री से नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एक सुझाव मेरा है, गौड़ महाराज को भी सुझाव है कि कहीं भी व्यास पूजन जो है विधिवत करवाना चाहिए। खाली फूल चढ़ा देने से पूजा नहीं हो जाता, एक मंत्र से पूजा नहीं होता, दोष लगता है। इसलिए पंचोपचार, षोडशोपचार से नहीं कर पावे तो कम से कम पंचोपचार पूर्वक पूजन होना चाहिए विधिवत। तब जाकर के श्रोताओं को, मुख्य यजमान को, आयोजक को उसका पूरा फल मिलता है। नियम है। आप बोलेंगे महाराज इतने दिनों से क्यों नहीं बताए? उसके भी पीछे रहस्य है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो व्यास पूजन विधिवत, मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत होना चाहिए, तब जाकर के उसका संपूर्ण फल में आइए। तो पूजन किए शिव जी ने, शिव जी का पूजन किया और फिर सती जी का पूजन किया। शिव जी तो ये समझे कि भाई महात्मा निर्मल हैं, नहीं तो नियम ये होता है कि श्रोता वक्ता का पूजन करता है, पर यहाँ वक्ता श्रोता का पूजन किया है। इसका अभी वक्ता श्रोता का संबंध नहीं हुआ है। अभी शिव जी को जगत पिता और जगत माता समझ करके पूजन किया गया है। लेकिन वक्ता लोग ऐसा बोलते रहते हैं, बड़े इंटरनेशनल वक्ता जो पूरे विश्व में जिनका नाम है, वो भी अपने वक्तव्य में कह दिया करते हैं कि यहाँ वक्ता ने श्रोता का पूजन किया। एक गलत बात है। वहां लिखा हुआ है, रात दिन पढ़ते हैं लेकिन अर्थ के तरफ ध्यान नहीं देते। वहां लिखा है, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जिनको गाना आता है ना, वो प्रेम से गाइए। भगवान ने कंठ खाने के लिए नहीं, गाने के लिए भी दिया है।
संग सती जग जननी भवानी, जगत को जन्म देने वाली, जगत उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, जगत को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा जगत जननी साथ में है। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, लिखा है कि नहीं, अखिल जगत के ईश्वर समझ करके उनकी पूजा किए। यहाँ कहाँ श्रोता वक्ता का नाम ही नहीं है, झूठे दिए जा रहे हैं बत्ती सबको। स्पष्ट लिखा है ना, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिल जगत के ईश्वर, जगतस्य ईश्वर इति अखिलेश्वर, अखिलेश्वर समझ करके पूजा की है। तो बिना पढ़े लिखे कि भोली भाली जनता को उल्लू बनाने का काम जो है वक्ता ने श्रोता, मन तो करता है कि व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार कौन दे दिया, लेकिन जनता भी बेचारी भोली भाली है, जो ही मिल गया गुरु जी स्पष्ट लिखा है ना, हम तो नहीं कह रहे, उसमें लिखा संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिल जगत के ईश्वर समझ के पूजा किए। पूजा करने के पश्चात भाई कोई आया तो सीधे थोड़े में बिठा रहे, जैसे आप लोग चाय नाश्ता लेकर के श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं, इसी प्रकार से शिव जी इतना दूर से कैलाश पर्वत से चल करके दक्षिण भारत पहुंचे थे, उनको रास्ते में समय भी लगा होगा ना, वहां पहुंचे, ऋषि ने उनका स्वागत किया, पधारिए पधारिए महाराज, धन्य घड़ी धन भाग्य कि आज आप हमारे आश्रम पे पधारे, आइए आइए, आसन दिए, चरण प्रक्षालन किए, पूजन किए। पूजन शब्द में सब कुछ आ जाता है। पूजन का मतलब उनको बालभोग भी करवाया गया, फलाहार इत्यादि करवा करके उनको पूजन अर्चन करके, भाई अपने घर पे कोई आते हैं तो उनको चाय पानी नाश्ता पानी जो अपने पास व्यवस्था होता वो करवा करके, और फिर चंदन तिलक करके लिफाफा पकड़ाते, गले में माला पहनाते, घर के दरवाजे पहुंचाने जाते। ये अपने भारतीय संस्कृति है, हिंदू परंपरा है। तो इस प्रकार से शिव जी का स्वागत किए, पूजन अर्चन किए। लेकिन दुविधा क्या हो गई, अभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ, कथा श्रवण करने के लिए बैठे, लेकिन आप सबको प्रणाम करने का दिल करता है व्यासपीठ से, आप सब बड़े शांति से बड़े एकाग्रता से कथा श्रवण कर रहे हैं संयुक्त में। लेकिन सती जी कथा श्रवण करने के लिए बैठी नहीं, शिव जी अकेले बैठे। हाँ, क्योंकि लिखा है राम कथा मुनि वर्ज बखानी, तो सुनी महेश, जो सुनेगा उसी का नाम आएगा ना। आए साथ में, पूजन हुआ साथ में, और कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो अकेले शिव जी बैठे, सती जी गायब। सती कहाँ चली गई? वो लोपामुद्रा के पास चली गई। अब आप कहोगे लोपामुद्रा कौन है? अरे कुंभज ऋषि की घरवाली, उनकी धर्मपत्नी का नाम है लोपामुद्रा। तो इतना विस्तार से कथा करवाओगे और चाहते हो कि सब कथा सुने और टाइम बहुत कम, तो 7 दिन में क्या क्या सुनाऊं आपको। आइए, फिर भी आपके साथ अन्याय तो मैं नहीं करूंगा, न्याय ही करूंगा। जितना मेरे से बन पाएगा मैं बोलता चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि कल भर ही है, कल तो है ना 12-1 बजे तो आए करके खा पी करके सब निकलेंगे, एकदम कंधे पे इधर उधर टांगे हुए, जैसे पेड़ में कटहल लटक रहा हो।
मैं भी चलूंगा आपके साथ में, आपके चिंता मेरे को भी डाकोर जाना है, मैं वाया द्वारिका होकर के जाऊंगा। तो अगस्त जी बड़े प्रेम से कथा सुनाए और शिव जी अकेले बैठ करके सुने, और वो जय श्री कृष्णा जय सिया राम कह करके, जैसे कई बार होता है ना, पति पत्नी किसी के घर जाते हैं तो पति देव तो जय श्री कृष्णा कह के बैठक रूम में सोफा पे बैठ जाते हैं, और धर्म पत्नी जय श्री कृष्णा कह के रसोड़ा तक, रसोई घर तक उनकी एंट्री हो जाती है। अपने लोगों की नहीं हो गए, पागड़ा वालों की नहीं, इनका घूंघट वालों की। और फिर उनको चाय पानी बनाने में, नाश्ता बनाने में थोड़ा गप्पा भी मारती रहती है और हाथ भी बटाती रहती है, तो सरलता रहता है। तो ये व्यवहारिक है। तो व्यवहार निभाने के लिए लोपामुद्रा जी पहुंच गए। ये हमारे गुरु जी सुनाते थे, जब पढ़ता था ना मैं रामायण, तो गुरु जी पढ़ाए, तो लोपामुद्रा वहां चली गई, इसलिए उनका नाम नहीं आया। सुनी महेश परम सुख माने, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाए। सुंदर कथा हुआ, सुंदर कथा सुनाए, संपूर्ण रामायण की कथा हुई। और जब विश्राम लिया, उसी समय त्रेता युग का समय था, और त्रेता नियम होता है, ये कथा जब पूरी होती है तो सभी श्रोता आकर के व्यासपीठ की पूजन करते हैं, और अपनी अपनी मनोकामना, अपनी अपनी मनोभाव जो जिसके पास होता हो अर्पण करता है। ये परंपरा पहले से है, ये कोई आजकल के वक्ताओं ने नहीं बनाया। लव कुश जी जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से भगवान के अश्वमेध यज्ञ में कथा करने के लिए आए लव कुश, तो वो वीणा लेकर के, अपने यहाँ दो पद्धति की कथा होती है बाबूजी, दो प्रकार की कथा का नियम है। दो पद्धतियां पहले से चली आ रही है, सतयुग से। एक पद्धति है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति में ये गाना बजाना ये सब नहीं होता, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा, ये सब कुछ नहीं होता। जैसे सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए और परीक्षित ने सुना, उसमें कोई गान बजान इत्यादि। सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में कथा सुनाए, उसमें भी कोई गान बजान, क्योंकि सनकादिक ऋषियों को संगीत नहीं आता था, ऐसा लिखा हुआ। तो वो बीच बीच में जय हो जय हो जय हो करते थे। हाँ, कथा जब विराम में भक्ति महारानी प्रकट हुई तो सब देवता और सब ऋषि मुनि मिल करके, प्रहलाद, नारद इत्यादि सब मिल करके वो सब कीर्तन किए हैं वहां पर। ये ऐसी कथा है। लेकिन तो इस प्रकार, तो एक व्यास पद्धति की कथा होती है जिसमें गान बजान नहीं होता है, और एक होता है नारदीय पद्धति। नारदीय पद्धति में नारद जी बीना बजा करके कथा सुनाते थे, लव कुश बीना बजा के कथा सुनाते थे। तो वो संगीत वाली जो पद्धति है, ये नारदीय पद्धति की कथा है। यहां पर पीटना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जब कोई नया पॉइंट मिले तब पीटना चाहिए। हाँ, बोलो रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से कथा हुई, और कथा के बाद में शिव जी ने पूजन किया। लिखा, शिव जी ने व्यासपीठ की, रामायण जी की पूजन की, और फिर बोले कि मांगो महाराज, क्या चाहिए आपको, मांगो। और अगस्त जी तो भारतीय परंपरा के ऋषि थे, वो मांगना जानते नहीं थे, मांगने का काम करते नहीं थे। और शिव जी ने मांगने को कहा, और जैसे शिव जी ने मांगने को कहा तो अगस्त जी ने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको कथा सुनाया वैसे भगवान श्री राम की भक्ति मुझे प्रदान करें। उन्होंने भक्ति बोले, मुझे भक्ति के बारे में बताइए। वहां लिखा है
ऋषि पूछी, मांगी नहीं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई। और एक बढ़िया इंपोर्टेंट वाला बात आपको बता देता हूं, जिनको भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त करनी हो तो उनको शिव जी से मांगना चाहिए। देखो, मंदिर में से कोई वस्तु चाहिए तो पुजारी का संपर्क करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि पुजारी ही मंदिर में जाता है। और रसोई घर में से कोई वस्तु चाहिए तो रसोईया से मिलना पड़ेगा कि नहीं, कोठार में से कोई वस्तु चाहिए तो कोठारी से मिलना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पूजा के ऊपर से कोई वस्तु चाहिए तो पंडित जी से मिलना पड़ेगा कि नहीं, गौर देवता से, है ना। और यहाँ व्यासपीठ से कोई वस्तु चाहिए, तो संपर्क करना पड़ेगा। ये नियम है भाई, नियम है। इसी प्रकार से कभी कभी होता है ऐसा। एक बार जो है मैं बस में सफर कर रहा था तो मेरे साथ में एक महात्मा थे और सब पूरी सवारी जो है 55 सवारी बस में थी, यात्रा की बस थी। हम लोग यात्रा में जा रहे थे, 92-93 की बात है। तो सब लोग, लंबी यात्रा होती है तो सो जाते हैं बस में, तो सब लोग सो रहे थे, पूरी बस में सब सवारी सो रही थी। तो हमारे साथ में जो महात्मा थे ना, हमको बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले सब लोग सो रहे हैं, ड्राइवर अकेले जग रहा है। मैंने कहा तेरी क्या इच्छा, ड्राइवर सो जाएगा तो हम सब सो जाएंगे। ड्राइवर अकेले जग रहा है और ड्राइवर को कोई सोने का होता है क्या? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए ऋषि ने पूछी, राम भक्ति जिसको चाहिए तो राम भक्ति के भंडारी भगवान शिव जी हैं। जिनको जिनको राम भक्ति चाहिए भगवान शिव से मांगो, शिव जी देंगे। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने वंदना सबका किया, नमस्कार सबको किए, राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, हनुमान जी को, अंगद, नल, नील, यहाँ तक कि राक्षसों की भी वंदना की। तो कोई विघ्न न डाल देवे, कोई रामायण लिखना था तो वो राक्षसों के भी, हाँ, सबकी वंदना की है। लेकिन मांगे किसी से नहीं, मांगने का काम एक देवता से किए उन्होंने। शिव जी ने, शिव जी से, तुलसीदास जी ने शिव जी से खाली मांगा। शिव जी से उन्होंने कहा, जाचिए गिरिजा पति काशी, जाचिए गिरिजा पति काशी, जाचिए गिरिजा पति काशी, जाचिए जासु भवन हरिमाधी दासी, जासु भवन हरिमाधी दासी, जासु भवन हरिमाधी दासी, जासु आप सभी किसी से याचना मत करो। देखो, कोई यदि मांगने लगता है किसी से, कोई देवी देवता से भी, माता जी से भी नहीं, यानी कि अंबिका माता से भी नहीं,
अपने इष्ट कुल देवी देवता से भी मांगना नहीं चाहिए। मांगने का मतलब होता है यदि आपने किसी देवी देवता से मांगा मोहिनी राग है ये फालतू चीज नहीं है। हाँ जासु भवन जासु भवन जासु भवन, ये तो आपके समझ में आ रहा कि भाई जिनके भवन में अनिमादिक, अनिमादिक का मतलब होता है अनिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, 9 विधियां हैं। तो अनिमादि, अनिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा इत्यादि ये सब सिद्धियों के नाम हैं। उसमें अनिमा सबसे बड़ी है, तो उनका नाम लेकर के बताए कि अष्ट सिद्धि 9 विधि जिनके घर में दासी है। और ऐसे भोलेनाथ के पास हम याचना करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा। जासु भवन मादिक दासी, जासु भवन द्रवत भूमि छोरे और द्रवत भूमि छोरे द्रवत भूमि छोरे सकल सुख की नहीं घर जो सकत न देखी घर जो बोले औढ़र दान द्रवत पुण्य थोड़े, कुछ भी उनको थोड़ा सा अर्पण कर दीजिए, वो औढ़र धरण है, तुरंत घर जाते हैं। इसने मुझको दिया,
एक कथा आप लोग सुने होंगे, भजन के माध्यम से भी गाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि एक चोर जो है शिव जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया, घंटा बजाने के लिए हाथ उठाया तो सोने का घंटा था। उसने सोचा कि कहीं और चोरी करने जाऊंगा, इससे अच्छा यहाँ कोई है नहीं, इसी को उतार लेता हूँ, सोने का घंटा। इधर उधर देखा, कुछ मिला ही नहीं, जरा घंटा ऊंचे पे था, बजाने के लिए तो हाथ पहुंच जाता था, लेकिन खोलने के लिए, उतारने के लिए कुछ मिला नहीं। तो शिवलिंग था बड़ा, तो कोई टेबल वेबल मिला नहीं, तो उसी के ऊपर चढ़ गया। तो शिवलिंग पे चढ़ के उतारने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिवलिंग फटा और उसमें से कड़ाके की आवाज के साथ बम 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 करके आवाज हुआ और भोले बाबा प्रकट हुए। मांग मांग मांग, तेरे को क्या चाहिए, मांग क्या चाहिए। वो घबराया, बोले महाराज आप गलत जगह पे प्रसन्न हो गए हो, मैं वो नहीं हूं जो आप समझते हो। बोले तू जो समझता वो भी मैं नहीं हूं, मैं भी वो नहीं हूं। मैं वो समझ करके नहीं, यानी कि तेरे को भक्त समझ करके मैं तेरे को दर्शन देने नहीं ले आया। मैं भी जानता हूं कि तू चोर ही है। तो बोले फिर प्रसन्न कैसे हुए। अरे प्यारे, कोई 2 बिली पत्र का पत्ती चढ़ा देता है, कोई 2 दाना चावल चढ़ा देता है, कोई थोड़ा सा लोटिया में जल चढ़ा देता है, कोई थोड़ा सा दूध चढ़ा देता है, कोई एक बिली पत्री एक फूल चढ़ा देता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, अब इससे बड़ा भगत कौन हो सकता है। चोर ने भी देखा कि गोटी लाल है। शिव जी ने कहा मांग मांग जो चाहिए तेरे को तू। बोले जो चाहिए वो। हाँ बोले, तो बोले 1 नहीं 2 दोगे। बोले क्या। बोले एक तो जिसको हाथ लगाया हूं ये सोने का घंट दे दो, ताकि मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाए, और दूसरा प्रभु ऐसा वरदान दो ये चोरी करना मेरा बंद हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। बढ़िया सोने का घंट मिला, जाके सोनार के वहां बेचा, माला माल हो गया। हाँ, अब लोग उसको भजन में गाने लगे। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। फूल 2 और 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। को मनाने के लिए गाने में बहुत टाइम लगता है, जानते हैं पूरा भजन, लेकिन भजन तो आप कहीं कैसेट में भी सुन लोगे। इतने से संतोष मानो, कथा सुनो जिससे कल्याण होगा, है ना। क्योंकि भजन गाने में समय पास हो जाता है, कथा सुनने को नहीं मिलती है। कथा बड़ी प्यारी प्यारी है, कथा छोड़ने का मन नहीं, इसलिए आइए आपको कथा आ गया मंदिर में। वो जब दर्श पाने के लिए भक्त जब आया मंदिर में दर्शन करने लगा, और हाथ जब ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए,
और देख कर सोने का घंटा पाप दिल में छा गया और चढ़ गया भोले के ऊपर घंटा चुराने के लिए। भगवान प्रकट हो गए, फिर वो घंटा वंटा भी दे दिया, आशीर्वाद भी दिए। हाँ, मांगने में भी होशियार, सबको मांगना भी नहीं आता। एक आदमी श्रावण महीना पूरा 1 महीना जो है भगवान की तपस्या किया। 1 महीना पूरा एक कानू करी ने, एक टाइम भोजन करके उसने पूरा श्रावण महीना किया। श्रावण महीने के पूर्णमासी को भगवान शंकर उसके भक्ति से प्रसन्न हुए। बोले मांग बेटा मांग, मांग क्या चाहिए तेरे को? बोले महाराज एक बात हो तो बताओ ना। बोले नहीं, मैं तेरे को 3-3 वरदान दूंगा। उसने कहा बोले मैं 3 वरदान देंगे आप? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, मैं जरा आज ही देंगे अब ये? बोले जब तेरी इच्छा हो। बोले घर वाली को पूछ लो, बच्चे लिए सलाह ले ले। बोले जा पूछ क्या ना, जब तेरी इच्छा हो। घर आया, पत्नी को बताया, बोले बाबा प्रसन्न हुए, मांगने को बोले हैं। तो बोले देखो जी, आप अकेले नहीं मांग सकते। आप वहां तपस्या करते थे तो फलहार तो मैं ही बना के रखती थी, मेरा भी तो तपस्या है। एक वरदान आप मांग लेना, एक मैं मांग लूंगी और एक अपना टपुड़ा मांग लेगा। ठीक। और तीनों पति पत्नी और पुत्र तीनों भगवान शंकर के मंदिर में गए और जा करके भगवान शंकर, पत्नी बोली पहले मैं मांग लूं। बोले तू मांग ले भाग्यवान, तू मांग ले पहले। और पत्नी जो है शिव जी को देखे और पति को देखे। बोले ऐसे क्या टगर टगर देख रही है? बोले अपने शादी को कितने साल हुए? अरे बोले वरदान मांगने के लिए यहाँ, शादी के कितने साल हुए, इसको क्या लेना देना? बोले नहीं बताओ तो सही कितने साल हुए? तो बोलिए वही 18-20 साल हो गए। अब ये भी याद नहीं है कब शादी हुआ। बोले 18 साल हो गए। बोले 18 साल हो गए जब आप घोड़े पे बैठ करके बारात लेकर के हमसे शादी करने के लिए आए थे ना, और मेरे पिताजी ने जिलेबी बनवाई थी बारातियों के स्वागत के लिए, खिलाने के लिए। और उस दिन जो मैंने जिलेबी चखी थी, उसके बाद से आज तक 18 साल हो गए कभी जिलेबी नहीं खाई। तो तेरी क्या इच्छा? बोले शिव जी से मांग लेती हूँ। और एक कहीं जिलेबी मांगने का, चल मांग ले। उसने कही हे शिव जी महाराज, 18 साल शादी के हो गए कभी जिलेबी नहीं खाया है, आप कृपा करो एक थाल भर करके जिलेबी दे दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। बाजू में हलवाई का दुकान था, वहां उड़ करके आया। और पतिदेव, अब दूसरा वरदान पतिदेव को मांगना था। पतिदेव ने कहा बोले 1 महीना श्रावण महीना तपस्या करके टूट गया मैं, एक काना करके सूख गया, एक टाइम भोजन करता था, एक टाइम फलहार। इतनी मेहनत से तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हुई और कल कोई मांगी तो जिलेबी मांगी। हे शिव जी, दूसरा वरदान तो ये जिलेबी का थाल इसके मुंह से चिपक जाए। शिव जी को तो कोई दुकान में से तथास्तु खरीद के लाना नहीं था। उन्होंने कहा तथास्तु, चिपक गया पूरा थाल। और बेटा रहा। बेटे ने सोचा कि अरे राम राम, 2 वरदान तो गए, एक में जिलेबी मांगी, एक में थाल चिपक गया मुंह में। अब मेरी मम्मी जैसे थी वैसे हो जाएगी, कैसे रहेगी? अब क्या होगा? तो उसने, बेटे ने कहा कि हे शंकर भगवान,
जो कुछ मेरे माता पिता ने मांगे आपने दिया, अब तीसरा वरदान मेरे को ये दीजिए कि मेरी माँ का मुखारविंद जैसे पहले था वैसे हो जाए। वो थाल छूट करके गिर गया और मम्मी फिर वैसे के वैसे हो गई। तीनों वरदान भी पूरे हुए और मिला कुछ नहीं। तो मांगना भी सबको नहीं आता ना, मांगना भी एक कला होता है। हाँ, मांगने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं नर्मदा परिक्रमा में था एक बार, एक नाथ महात्मा मेरे साथ में थे। इतना ढंग से वो मांग लेते थे। हाँ, मैंने कहा महाराज ये मांगने की, बोले हमने ट्रेनिंग लिया है। मैंने कहा कहाँ पर? बोले कामरू कामाख्या कलकत्ता में जो है वो, वहाँ पर कलकत्ता में कालिका माता मंदिर में मेरी ड्यूटी लगी थी 300 भिखारियों से 1-1 रुपया रोज उगड़ाने का। और भिखारियों से भी जो 1-1 रुपया मांग ले रहे, वो कितना ट्रेंड भिखारी होगा विचार तो। वैसे एक बार मेरे साथ भी पल्ले पड़ गया। मैं जब अहमदाबाद में पढ़ता था तो एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तो कांकरिया तालाब पे गया अहमदाबाद में घूमने के लिए। तो एक भिखारी मेरे को मिल गया, बोले महाराज यहाँ चाय बहुत बढ़िया बनती है लारी पे। मैंने कहा भाई मैं तो चाय पीता नहीं लारी का, वैसे भी चाय नहीं पीता हूँ। बोले मैं पीता हूँ, बढ़िया चाय बनाता है। मैंने कहा चलो, चाय लिया। बोले महाराज 100-100 ग्राम गांठिया भी। मैंने कहा गांठिया तो मैं खाता हूँ। उसको बोले महाराज गांठिया वाला वो दुकान वाला बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धो माज के ही बनाता हूँ सब, और आप भी ब्राह्मण हो तो अशुद्ध चीज हम नहीं देंगे। हमने कहा विद्यार्थी जीवन था। मैंने कहा ला 100 ग्राम भजिया आपको भी दे। तो 100 ग्राम गांठिया नमकीन हमने भी दिया, 100 ग्राम भिखारी को दिया, चाय दिया। हम दोनों ने गांठिया खाए, चाय पिया। उसने जेब में हाथ डाला तो मेरा पर्स ही नहीं था। मैंने कहा अब क्या करूं? उसने तो हमारे भरोसे ही दिया था। मैंने बोला भाई पैसा तो तेरे पास है ना? बोले पैसा तो है। बोला आपको ही देना है ना, आपने पिलाया है तो। मैंने कहा यार पर्स में भूल गया, जहाँ मैं हॉस्टल में रहता था। मैंने कहा हॉस्टल में भूल गया, एक काम कर यहाँ से पास में 10 मिनट का रास्ता है, एक काम करते हैं तू अभी दे दे और मेरे साथ चल रिक्शा में, और वहाँ चल करके मैं तेरे को दे दूंगा, तो ले ले। उसने कहा बोले महाराज गांठिया तो मेरे पैसे का आप खाए, और रिक्शा भाड़ा भी मेरे को देना पड़ेगा क्या? मैंने बोला नहीं। बोले कोई नहीं, आज सोचूंगा कि आज ऐसे माफ किया आपको, जाओ। तो 100 ग्राम गांठिया मैंने भी खा चल दिया। बोलो रामचंद्र भगवान। सबको नहीं आता मांगना ना। वही एक आदमी को हमने शिव जी के मंदिर में, एक बुढ़िया माई पे जो है, बुढ़िया माई रोज जाती थी दर्शन करने, और सोमनाथ भगवान प्रसन्न हुए, मांग मांग मैया तेरे को जो चाहिए दूं। और मैया की आंख नहीं थी, किसी का हाथ पकड़ के रोज जाती थी। गरीब थी माई, धनवान भी नहीं थी, और घर में बेटे के यहाँ संतान नहीं होता था, पोता भी नहीं था। अब मैया विचार की कि मैं अपनी आंख मांगू कि धन संपत्ति मांगू कि बेटे के घर बेटा मांगू, चाहिए तीनों वस्तु। तो देखो मैया क्या मांगती। मैया ने कही, बोले महाराज मैं अपने पोते को अपने गोद में बिठा करके अपने आंखों से देखती हुई रोज नई नई सोने के कटोरी में उसको खीर खिलाऊं। ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो। कितनी चालाक होगी वो बुढ़िया। तो मैया कितनी चालाक है, तीनों वस्तु मांग ली। भाई आंख होगा तभी तो देखेंगी, है ना?
और घर में बेटे के यहाँ बेटा होगा तभी तो पोते को गोद में खिलाएगी, और नित्य नया सोने की कटोरी, और ले रोज सोने की कटोरी मिले, रोज बेचो, रोज पैसा कमाओ। ऐसी चालाक मैया थी, तीनों वस्तु मांग लिया उसने। तो मांगना भी एक कला होता है, मांगने का भी सीखना पड़ता है। हाँ, वो बेचारा 3 वरदान मिला तो धोया मुनि के जैसे रहा, मिला कुछ नहीं, तीनों फालतू गए। और इसको एक वरदान में ही तीनों चीज मांग लिया। बोलो रामचंद्र भगवान। तो तुलसीदास जी ने किसी के पास याचना नहीं किया, लेकिन शंकर भगवान के पास याचना की। जाचिए गिरजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। इतना सुंदर जो है मांगा उन्होंने। इसी प्रकार से और सती जी कथा श्रवण करने तो बैठी नहीं, शिव जी बैठे और शिव जी का नाम आया, सती का नाम नहीं आया। त्रेता युग का समय था और भक्ति का आशीर्वाद दिए, क्योंकि पूछे ऋषि हरि भगत सुहाई। बोले महाराज मैंने आपको राम कथा सुनाई है, आप हमको भगवान की भक्ति प्रदान करिए, भक्ति बताइए। और इसमें मूल बात जो है मैं आपको बता दूं। रहस्य की बात यह है कि भगवान नारायण की हो या राम जी, भाई भगवान एक ही है, 10-20 नहीं है, उनके नाम अलग अलग हैं। जिस किसी को भी राम जी की भक्ति चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए, जिस किसी को विष्णु की, नारायण की भक्ति चाहिए, तो भगवान शंकर से मांगो, क्योंकि राम भक्ति प्रदान करने का अधिकार केवल शंकर भगवान को है। वो राम भक्ति के भंडारी हैं। बोलो जय भोले बम बम भोले, तुम राम भगति मार्ग भोले। बोलो जय भोले बम बम भोले, तुम राम भगति बोलो जय भोले बम बम भोले, तुम राम भगति मार्ग भोले। बोलो जय भोले बम भोले, राम भगति भगवान श्री राम की भक्ति शिव जी प्रदान करते हैं। इसलिए जिस किसी को भी भक्ति करना हो वो भगवान शंकर को प्रसन्न करें, शंकर की पूजा करें। शंकर जी से भक्ति मांगेंगे आपको मिलेगा। भगवान की भक्ति प्रदान करने का अधिकार केवल शंकर भगवान को और किसी को नहीं। दूसरी बात, एक बहुत महत्व की बात आपको और बताऊं। देखिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए खूब राम नाम का कीर्तन करिए। जैसे शंकर जी के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप लोग करते हो ना, ये गलत है। वैसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग करते हो ऐसा, लेकिन शिव जी उससे प्रसन्न नहीं होते। बोले महाराज अभी तक क्यों नहीं बताया, आपने पूछा नहीं। ये तो मैं अपने तरफ से आपको गिफ्ट दे रहा हूं। मैंने कहा कि चलो अब कल तो जाना ही है, तो कम से कम इतने मेहनत से तपस्या कर रहे हैं सब लोग, ऐसे खराब मौसम में भी है। कल कितनी कष्ट से आप लोगों ने कथा सुनी और कितने कष्ट से आप लोग भोजन किए, है ना। कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा भक्ति भाव से आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट वाला बात आपको दे रहा हूं। जिसको शंकर भगवान को प्रसन्न करना हो उनको राम नाम का जाप करना चाहिए, और राम जी को प्रसन्न करना हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए।
ओम नमः शिवाय करने से भगवान राम जी प्रसन्न होते हैं और राम राम करने से श्री राम जय राम का कीर्तन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। कई लोग सोचते होंगे कि महाराज अपनी तरफ से झोंके जा रहे हैं, ठंडे पहर में दिए जा रहे हैं, ठंडा पहर में नहीं दिए जा रहा। सुनो आपको बताऊं, आपकी कोई प्रशंसा करे तो जो सज्जन व्यक्ति है, सत्संगी व्यक्ति है, गुरुमुखी व्यक्ति है, वो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता है क्या? नहीं ना। जैसे आपकी कोई हाँ कोई ऐसा हो, आत्मप्रशंसी व्यक्ति हो, चाहता हो कि हाँ 500 रुपया दान में देवे और 15 बार माइक में मेरा नाम लिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इन्होंने 500 दिया है। ऐसा भी कई होते हैं अंदर से, उनकी बात नहीं करता हूं। लेकिन जो सज्जन है, सत्संगी है, गुप्त दान में मानते हैं, समाज की सेवा के लिए समिति कमेटी की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दान कर देते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी प्रशंसा से प्रिय, उनको प्रिय नहीं लगता, वो आत्मप्रशंसित। और ओम नमः शिवाय करोगे तो शिव जी की प्रशंसा हो गई कि नहीं? तो जब साधारण व्यक्ति भी अपना प्रशंसा नहीं चाहता है तो इतने बड़े देवता क्या अपनी प्रशंसा चाहेंगे? इसलिए शिव जी को प्रसन्न करना हो तो खूब राम नाम का जाप करे, क्योंकि शिव जी राम नाम से प्रसन्न होते हैं। लिखा है तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपो आनंद अराती। राम जी की नाम श्री राम जय राम श्री राम जय जय शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। तो शिव जी को प्रसन्न करना हो तो राम नाम का खूब जाप करे, और राम जी को प्रसन्न करना हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करे, तो राम जी प्रसन्न होते हैं। राम नाम लेने से राम जी नहीं प्रसन्न होते। और दूसरी बात बताओ, शिव जी का ही 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। शिव जी 11वां रुद्र हनुमान के रूप में अवतरित होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी गलत रास्ते पे है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए खूब रामायण का पाठ करो या राम नाम का जाप करो तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और राम जी को प्रसन्न करने के लिए खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जो भगवान है वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। इंसान भले अपनी प्रशंसा चाहे, लेकिन भगवान कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, वो तो अपने भक्त की प्रशंसा सुनते हैं, अपने भक्त की प्रशंसा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त की प्रशंसा करिए, और भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान की प्रशंसा करिए। भगवान के नाम का जाप करिए, राम नाम का जाप करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ राम जी को खूब सुनाइए तो राम जी प्रसन्न होंगे। ये गुरुमुखी चाबी है। ये चाबी सब जगह नहीं मिलेगा। गुरुमुखी चाबी, गुरु इसीलिए बनाया जाता है, खाली लिफाफा और दक्षिणा के लिए नहीं। इसलिए ये सब रहस्य को समझना चाहिए। और ये रहस्य रस और मैंने बताया था ना कि आपको 2 कथा सुनाऊंगा, एक रसमयी, दूसरा रहस्यमयी। ये रस और रहस्य की बात है, ये सब बातें जल्दी मिलती नहीं। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, उन्होंने शिव जी ने राम भक्ति प्रदान की, और राम भक्ति प्रदान करके और हवन करने जा रहे हैं।
महाराज जी झोला लेके चल दिए तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो हवन करने जा रहे हैं। नित्य काल उनका थोड़ा बाकी है। त्रिकाल संध्या करते हैं ना, तो सवेरे की संध्या वंदन हो गया, अब मध्याह्न का संध्या वंदन करेंगे और फिर सायंकाल संध्या वंदन करेंगे। तो त्रिकाल संध्या जो करते हैं उनके लिए, है ना। और हम तो तीनों संध्या हमारा यही हो रहा है, अब इससे बड़ी संध्या और क्या करें, है ना। आइए सवेरे का संध्या कर लिए और मध्याह्न संध्या आपके सामने हो रहा, सायंकाल का भी जाकर के करेंगे। तो इस प्रकार से देवी प्रकट हुई और मैना ने अपने पति को सुख देने वाले देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। सती जी का जन्म, सती जी का कथा आगे आपको रामायण में मिल जाता है, शिव पुराण में भी है कि वहां से चले अगस्त ऋषि को, कुंभद ऋषि को वरदान दे करके वहां से चले। त्रेता युग का समय था, राम जी का अवतार हो चुका था और राम जी पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आ गए थे और दंडकारण्य में से रावण नाम का व्यक्ति जो है सीता जी का हरण करके ले गया था और राम जी सीता जी को ढूंढते हुए रोते हुए विचर रहे थे और शिव जी और सती जी दोनों ने देखा और शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोज नसावन, हे सच्चिद आनंद सच्चिदानंद आपकी जय हो, इस प्रकार से कह करके और प्रणाम किए। मिस्टेक थोड़ा शिव जी से भी हुआ यहाँ पर, वैसे किसी देवी देवता का मिस्टेक निकालना या अपने से बड़ों का भूल निकालना ये शोभनीय नहीं है, लेकिन आपको जानकारी हो जाए। मैंने एक दिन कहा था ना कि कभी कभी कहीं कहीं पुराणों में प्रमाद दिखता है, एक दिन बताया था मैं, याद हो तो वो यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि शिव जी से थोड़ी सी मिस्टेक हुई। क्या हुई? और शिव जी आ रहे हैं, बहुत वर्षों के बाद राम जी का दर्शन हुआ है। तो भाई जब आपकी दोस्ती है, आप उनको चाहते हो, तो कोई व्यक्ति यदि संकट में उनकी पत्नी खो गई है और रोते हुए ढूंढ रहे हैं, तो आपको और जाकर के उनको मदद करना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। भाई किसी का मोटरसाइकिल खो जाए आपके मित्र का, ऐसा होवे नहीं, लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए और वो ढूंढ रहा है तो उसको अपना फर्ज बनता है हेल्प करना, मदद करना। तो शिव जी का यहाँ फर्ज बनता था कि सीता जी को ढूंढने में, दंडकारण्य में उनको हेल्प करते, मदद करते, लेकिन वो दूर से ही टाटा टाटा आओ जो है ना, दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो, बोले तुम जाओ अपना ढूंढो ढांढो, हम तो चले। ये मिस्टेक हो गई और मिस्टेक होते उन्होंने, इस मिस्टेक के ऊपर राम जी जो अभी अभी रो रहे थे, जब पीछे मुड़ करके देखे तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा वाह भोले बाबा, मेरी घरवाली खो गई है, मैं ढूंढ रहा हूँ और आप दूर से टाटा टाटा करके चले जा रहे हो। अरे कम से कम आए होते, पास में मिले होते, खबर अंतर समाचार पूछे होते और समाचार पूछ करके और फिर आप थोड़ा हमको हेल्प किए होते। अब शिव जी को पता चला कि मिस्टेक हो गई। बोले कम से कम आकर के हमारा समाचार पूछते, गले से मिल लेते, हमें आश्वासन देते है? साथ में यात्रा में आए, रतलाम से बैठ करके साथ में आए और यहाँ सोमनाथ में किसी की पत्नी खो जाए और बेचारा रो रहा है और आप टाटा टाटा करके अपना रास्ता पकड़ लो, तो ऐसी दोस्ती थोड़ी ना निभाया जाता है? यही हाल हुआ राम जी का, शिव जी का। गड़बड़ हो गया। राम जी ने कहा वाह प्रभु, शिव जी ने कहा कि बोले प्रभु मैं आपके पास आता, आपका चरण छूता, आपको प्रणाम करता, आपका चरण रज में मस्तक पे लेता, आपको साष्टांग दंडवत करता। तो मैंने ये सोचा कि गुप्त रूप प्रभु अवतरो, गए जान सब कोई,
आप गुप्त रूप से लीला करने के लिए अवतार लिए हो और मैं आकर के प्रणाम करता, तो रावण ने मांगा है कि मनुष्य के हाथ से मेरा मृत्यु हो, क्योंकि उसने मांगा हम काहू के बड़े न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। कुछ राक्षस बंदरों के हाथ से मरे, कुछ मनुष्यों के हाथ से मरे, और उस समय पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं था जो रावण को मार सके। एक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। कौन थे वो भी बताना पड़ेगा। बोले हाँ, परशुराम जी थे उस समय मौजूद। परशुराम जी थे और रावण को मारने वाला, रावण को बंदी बनाने वाला, रावण को पकड़ के अपने बच्चे के झूला में पालना में बांध के रखने वाला उस समय सहस्त्राबाहु को मारने वाले परशुराम जी मौजूद थे, जो सहस्त्राबाहु रावण को परास्त किया था। और वो सहस्त्राबाहु परशुराम जी से परास्त हुआ था। तो परशुराम जी के होते हुए भी राम जी को अवतार लेना पड़ा था। एक साथ में दो अवतार हुआ, परशुराम जी का और राम जी का, दोनों भगवान का, दोनों अवतार। अब विचार करो, परशुराम जी ने क्यों नहीं रावण के साथ में, रावण को क्यों नहीं मारे? परशुराम जी चाहते तो मार सकते थे ना भाई। जो परशुराम सहस्त्राबाहु को मार सकते हैं, जो सहस्त्राबाहु रावण को पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, तो वैसे रावण विजयी सहस्त्राबाहु को मारने वाले परशुराम जी तो रावण को तो मार ही सकते थे, और फिर भी नहीं मारे। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि जिसको जिसको रावण ने परेशान किया, वो एक भी व्यक्ति परशुराम जी के पास जाकर के शिकायत नहीं की कि रावण मेरे को परेशान करता है, जरा मेरे तरफ से आप उसको समझाओ चाहे डांटो। और दूसरी बात ये, जिसको जिसको रावण कभी डायरेक्ट परशुराम जी को परेशान नहीं किया, सारे संसार में सबको तबाह किया उसने। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों लोकों पे दबदबा जमाया। ब्रह्मा जी को यहाँ तक कि शंकर भगवान भी डरते थे, ध्यान देना। बोलो रामचंद्र भगवान की। आ गए गद्दे उठा लीजिए, ताकि, क्योंकि गद्दा भीग जाएगा तो सूखने में टाइम है। जल्दी झटपट। इधर आ जाइए दुष्यंत भाई, ऊपर आ जाइए, आप कब पढ़ाने। जोरे बाबू जी को ऊपर ले आइए। गद्दे व्यवस्थित उठा लो फटाफट, ताकि गद्दा ना भीजे। गद्दा भीग जाएगा तो सूखने में टाइम लगता है।